नमस्कार दोस्तों, वंश स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, वन लाइनर्स को देखेंगे, जो कि उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के 2 मेगा फूड पार्कों के नाम बताएं। तो पहला है काशीपुर उधम सिंह नगर में, जिसे हिमालयन मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला है पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क, जो कि हरिद्वार में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। तो इसका उत्तर है 2008 में। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक काल का शिलालेख कहाँ मिला था। तो कालसी मिला था, जो कि देहरादून में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उड़ियाल स्थित है। तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1790 में हुई थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है 9 नवंबर 2000 में इसे अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था और ये 27वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका उत्तर है 79.63, जिसमें जो पुरुष हैं उनका प्रतिशत 88.33 है और जो महिला हैं उनका 70.70% है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विभिन्न पंच प्रयाग क्या हैं। तो इसका उत्तर है चमोली जिले में विष्णु प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है। और चमोली जिले में नंद प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। और चमोली जिले में ही कर्ण प्रयाग भी है, जहाँ पर अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है। और रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। और देवप्रयाग जो कि टेहरी में है, जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी से मिलती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में किस रानी को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है कर्णावती रानी, जो कि महीपति शाह की पत्नी और पृथ्वीपति शाह की माँ थी, जिन्होंने 1640 ईस्वी में नजावत खां की सेना को हराया था। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस झील को मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है चमोली जिले में रूपकुंड, यहाँ पर मानव कंकाल पाए गए हैं और इसी के पास बेदनी बुग्याल भी स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड में कब बदला गया। तो इसका उत्तर है 1 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न है, किस स्थान को कुमाऊं की बारदौली कहा जाता है। तो अल्मोड़ा में सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है और यह नाम महात्मा गांधी ने दिया था। उनके जो अनुयायी थे राम सिंह धोनी ने सलाम सलिया सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महान कवि कालिदास ने पौड़ी जिले के कण्वाश्रम में अभिज्ञानम शकुंतलम लिखा, जो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखना है और इसका उत्तर है मालिनी नदी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो चमोली जिले में है और सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में जो इसका स्थान है वो है 23वां। तो इन दोनों जो फैक्ट हैं उनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर है चमोली। 8030 इसका वर्ग किलोमीटर जो इसका पूरा एरिया है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है, कौन से नदी
फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? तो ये नदी है पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी को पुष्पावती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो उसकी खोज थी वो की थी कर्नल एडमंड स्मिथ ने, जो कि 1862 में की थी। तो इन सभी जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, यानी कि नेगेटिव जो उसका रेट था वो था अल्मोड़ा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पिंडर नदी कौन से प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? तो इसका उत्तर है कर्णप्रयाग। ये हमने पहले देखा था, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर है टिहरी और पौड़ी। अगला प्रश्न है तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार उत्तराखंड के किस जिले के दर्रे से होता था? तो इसका उत्तर है पिथौरागढ़, और दर्रा है लिपुलेख दर्रा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कुमाऊं केसरी के नाम से कौन सा व्यक्तित्व प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बद्रीदत्त पांडे। ये अल्मोड़ा अखबार और कॉस्मोपॉलिटन के संपादक थे। बाद में इन्होंने 1918 में साप्ताहिक शक्ति की शुरुआत की। तो इन सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कुमाऊं के पहले आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर है ई गार्डनर, जो कि 1815 से 1816 के बीच में आयुक्त रहे थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान उत्तराखंड के किस स्थान से है? तो इसका उत्तर है काशीपुर। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग ने इस स्थान का दौरा किया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है। तो इस बात को ध्यान रखना है। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1916 में। और कहाँ किया गया था? नैनीताल में। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे जयदत्त जोशी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के गठन के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न है केंगरी बिंगरी, नीति, शैल शाल और दरमा, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेसिकली दर्रे हैं। अगला प्रश्न है जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा मंदिर चुंबकीय क्षेत्र के आकर्षण के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कसार देवी, जो कि अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड का तांबे का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर है 1945। रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत है। अगला प्रश्न है गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन किस काल में था? तो वर्ष 1804 से 1815। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और इनका जन्म चमोली में हुआ था 18 फरवरी 1894 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक कबीला जो था वो कौन था? वो था कुनिंद। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 1939 में देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका उत्तर है टिहरी गढ़वाल राज्य के लोगों को टिहरी के राजा के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए, और जो इसके पहले सेक्रेटरी थे वो थे श्रीदेव सुमन। तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यह कौन सा पौधा है जो कि हेरोइन का स्रोत है? तो इसका उत्तर है पोस्ता। अगला प्रश्न है पृथक गढ़वाल मंडल के निर्माण तक जिला देहरादून किसका हिस्सा था? तो ये मेरठ मंडल का हिस्सा था। सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी किसने की थी? तो एच डी देवगौड़ा ने की थी।
टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष में हुआ था? तो इसका उत्तर है 1 अगस्त 1949 में इसका विलय हुआ था। और ये किसके दौरान हुआ था? तो मानवेंद्र शाह के दौरान यह विलय हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा गेजेटियर द्वारा लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था? तो इसका उत्तर है H.G. वोल्टन। और ये कब लिखा गया था? 1911 में। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात का जो अंतराल है, किस अंतराल में ये मनाया जाता है? तो 12 साल के अंतराल में यह जो नंदा राजजात है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा जो स्थित मंदिर है वह कौन सा मंदिर है? तो रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचा स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में पहली बार नंदा देवी उत्सव प्रारंभ हुआ था? तो यह अल्मोड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे तो कौन थे? तो ये गोरा देवी थे। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सिडकुल की स्थापना जो कि इंस्टीट्यूट है किस वर्ष में हुई थी? तो 2002 में हुई थी। उत्तराखंड का राज्यफल क्या है? तो काफल है। यूपी पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब अपने सिग्नेचर किए थे? तो 1 अगस्त 2000 में। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रकाश पंत थे। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1957 में किया गया था। अगला है, गढ़वाल चित्रकला के लेखक कौन हैं? तो मुकुंदी लाल गढ़वाल चित्रकला के लेखक हैं। तो आज हमने 50 जो इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखा है। उत्तराखंड अपर पीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में इनके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।